बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 का आगाज़ करते हैं और इस एक्सरसाइज के हम टोटल 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 13 क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपकी जो बुक का पेज नंबर 360 पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको वन टाइम आप रीड कर लीजिएगा, उससे गो थ्रू हो जाएं। फिर मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ए है, एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग बी है। 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग बी है। दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर अपार्ट है, यानी बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी से 100 मीटर दूर है। एक मैन है जो बिल्डिंग ए के टॉप पे खड़ा है, एक मैन है जो बिल्डिंग ए के टॉप पे खड़ा है। वो बिल्डिंग बी की टॉप पर देखता है तो जाहिर है बिल्डिंग बी उससे ऊपर ही होगी। अगर मैन बिल्डिंग ए के टॉप पर खड़ा होकर बिल्डिंग बी के टॉप को ऊपर देखता है तो बिल्डिंग बी बिल्डिंग ए से बड़ी होगी। तो ये स्टूडेंट आपकी बिल्डिंग बी है और ये बिल्डिंग बी का टॉप है। T1 इज टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, T2 इज टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। मैन ये जो है बिल्डिंग टॉप ए के टॉप पे खड़ा है और वो बिल्डिंग बी के टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन में आता है 20 डिग्री। याद रखिएगा कि आर्मी जो मैन है बिल्डिंग ए के टॉप पे खड़ा है तो बिल्डिंग बी के टॉप पर देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ देखता है। तो इसका मतलब बिल्डिंग बी बिल्डिंग ए से हाइट में ज्यादा है। इसी तरह स्टूडेंट अब जो है कि मैन जो है बिल्डिंग ए के टॉप पे खड़ा होके बिल्डिंग बी के टॉप को देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ। इट मींस बिल्डिंग बी जो है बिल्डिंग ए से बड़ी है। फिर वो क्या आता है, मैन जो T1 पे था अब बिल्डिंग बी के बेस में आ गया। बिल्डिंग बी के बेस में खड़ा होके वो बिल्डिंग ए के टॉप पे देखता है, यानी कि बिल्डिंग बी के बेस, ये बिल्डिंग बी का बेस है। तो यहाँ पर खड़े होके वो एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ बिल्डिंग ए के टॉप पे देखता है तो एंगल बनाता है जी 50 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 50 डिग्री। वो हमसे कहता है कि आप बिल्डिंग जो बी है इसकी आप हाइट फाइंड करें। वो आपसे कहता है कि बिल्डिंग बी की आप जो है वो हाइट फाइंड करें। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट इसको इसके साथ मिलाएं। ये देखें स्टूडेंट, इसको आप सी कर दें। स्टूडेंट अगर ए भी 100 है तो T1 सी भी 100 है। स्टूडेंट अगर ए भी 100 है तो टी सी भी 100 है। स्टूडेंट ये एंगल ए 90 का है, एंगल सी भी 90 का है। स्टूडेंट हमने T2B हाइट ऑफ बिल्डिंग बी फाइंड करनी है। तो ये जो T2B है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। T2C को हम कहते हैं स्टूडेंट H1 कहते हैं, CB को H2 कहते हैं। ये दोनों हमने फाइंड करनी है और इनको ऐड करना है। दोनों हाइट्स फाइंड करेंगे और बाद में इनको ऐड करेंगे। स्टूडेंट BC और T1A इक्वल है, BC और T1A इक्वल है तो ये भी आपका H2 ही होगा। ये भी आपका क्या होगा? H क्या होगा जी? 2 होगा। स्टूडेंट हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल T1AB, सेकंड है T1CT2। स्टूडेंट बिल्डिंग अब इसमें से हमें जो बैकग्राउंड मिल रही है वो हम लिख देंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ए बी इज बेस कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है फिगर से वो हम उसे एक दफ़ा लिख लेते हैं। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट जो बैकग्राउंड लिखते हैं। स्टूडेंट हमें जो फिगर से मिल रहा है वो लिख लें। मेजरमेंट T2B हाइट ऑफ बिल्डिंग बी और ये क्या है? H1 H2 का सम है और इसको हमने H का है, ये हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। मेजरमेंट ए बी इक्वल टू मेजरमेंट T1C, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग ए एंड बी,
बिल्डिंग ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ए बी की लेंथ T1 सी की लेंथ के इक्वल है। मेजरमेंट बी सी इक्वल टू मेजरमेंट AT1 इक्वल टू H2। बी सी और AT1 दोनों इक्वल हैं, इसको हमने H2 कहा। स्टूडेंट हमारे पास टू राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ऊपर वाली ट्राइंगल बन रही है और स्टूडेंट एक क्या बन रही है, नीचे वाली बन रही है। पहले हम ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, वो कौन सी जी, ट्राइंगल T2 T1 और C। स्टूडेंट इसमें हम निकालते हैं जी tan। स्टूडेंट याद रहे कि ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका जी बेस। तो स्टूडेंट इसमें tan, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसमें tan के साथ आपने 20 डिग्री राइट करना है, इज इक्वल टू ये क्या होता है जी स्टूडेंट, ये होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका जी, CT2। परपेंडिकुलर क्या है, CT2 और ये H1 है और आपने फाइंड करना है। ओवर बेस आपका क्या है, बेस है T1 C और ये 100 है और ये क्या है 100। 100 H1 को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड में 10 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो H1 इक्वल टू 100 इंटू 10 20 डिग्री। तो H1 स्टूडेंट क्या करेंगे, आप 10 20 लेंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 36.40 जो है ना वो आपका मीटर आएगा। ये आप H1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसी तरह सेकंड ट्राइंगल जो है BT1A, यहाँ से आप H2 निकालेंगे। आपकी सेकंड ट्राइंगल कौन सी है जी, T1AB, ये आपकी सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका जो है ना बेस। मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ी इस टाइम, तो इसमें भी हम tan लेंगे, तो क्योंकि जो फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर, जो गिवन है वो बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशो होती है वो टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट के साथ इस मरतबा हम ये एंगल लिखेंगे, टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये क्या है आपका जी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका जी AT1C इक्वल टू H2 और ये आपने फाइंड करना है। ओवर बेस आपका क्या है जी AB और ये कितना है आपका जी 100 मीटर। स्टूडेंट ये जो परपेंडिकुलर बेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट H2 ओवर 100 लिख सकते हैं। 100 H2 को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 50 डिग्री को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये H2 इज इक्वल टू 100 इंटू टेंजेंट 50 डिग्री, तो ये H2 इज इक्वल टू 100 को टेंजेंट 50 से मल्टीप्लाई करें, पहले टेंजेंट 50 लें कैलकुलेटर से, फिर 100 से मल्टीप्लाई करें, तो वो आएगा 119.17। हम H2 भी H1 दोनों फाइंड कर चुके हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो H आएगा। H क्या होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी वो क्या होगा स्टूडेंट, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 स्टूडेंट कितना आपका जी 36.40, H2 क्या है 119.17। दोनों हाइट्स को ऐड कर लें तो 155.58 या ये आएगा मीटर। स्टूडेंट ये बिल्डिंग बी की रिक्वायर्ड हाइट है। H1 मैंने इस ट्राइंगल से हासिल किया टेंजेंट अप्लाई करके, H2 मैंने इस ट्राइंगल से हासिल किया जो है टेंजेंट अप्लाई करके, एंड में दोनों हाइट्स को प्लस कर दी,
और वो हमारी बिल्डिंग बी की रिक्वायर्ड हाइट आ गई 155.58। उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। बुक का पेज नंबर 360 है। स्टूडेंट इसमें क्या है कि ज़रा क्वेश्चन को ज़रा गौर सुनिएगा। स्टूडेंट एक होटल की बिल्डिंग है। स्टूडेंट ये एक होटल की बिल्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट। हम ए बी जो है वो होटल को कहते हैं। स्टूडेंट एक विंडो वॉशर है। विंडो वॉशर वो होता है जो विंडो खिड़कियां वगैरह साफ करता है। वो कहीं यहाँ जो है वो होटल की कोई विंडो साफ कर रहा है। ये आपका विंडो वॉशर है। सी कौन है? विंडो वॉशर। सी क्या है? विंडो वॉशर है। और वो जो है किसी बिल्डिंग की क्या है? बिल्डिंग के इस टाइम टॉप अपनी बिल्डिंग के कहीं दरमियान में है और वो बिल्डिंग का कोई विंडो जो है वो साफ कर रहा है। ये सारी ग्राउंड है। एक ऑब्जर्वर है। ये सारा क्या है आपका जी? ग्राउंड है। एक ऑब्जर्वर है, एक मैन है कह सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्डिंग जो होटल से, ये आपका होटल है, ये आपका होटल है। जो मैन है वो होटल से 20 मीटर दूर है। मैन जो है होटल से 20 मीटर दूर है। वो ऑब्जर्वर को देखता है। तो जाहिर है मैन को ऑब्जर्वर जो मैन है इसको हम ओ कहते हैं। ये ऑब्जर्वर है, देखने वाली आंखें। वो विंडो वॉशर को देखता है तो जाहिर है ऑब्जर्वर को अपनी नेक ऊपर मूव करनी पड़ेगी। तो अपनी नेक जब मूव करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ऑब्जर्वर जो है वो क्या करता है? इस वर्कर को देखता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री में आता है। कितना आता है? 30 डिग्री में आता है। अच्छा, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जो विंडो वॉशर था वो 12 मीटर ऊपर चला गया। विंडो वॉशर जो था वो 12 मीटर ऊपर चला गया, बी पे आ गया। चलो जी वो आ गया जी, ये बी पे आ गया। बिल्डिंग तो अभी काफी ऊपर है, बिल्डिंग तो अभी काफी ऊपर है, मगर विंडो वॉशर 12 मीटर ऊपर चला गया। विंडो वॉशर जो है वो 12 मीटर ऊपर चला गया। सी से वो नई जगह बी पे आ गया। अब आपका विंडो वॉशर बिल्डिंग के बी पार्ट पे है, बी हिस्से पे, बी पोर्शन पे है। अब वहां भी जाके उसने कोई विंडो साफ करनी होगी, इसलिए वो सी से 12 मीटर ऊपर बी पे चला गया। यहां भी आगे कोई ना कोई इसने विंडो साफ करनी होगी। अब जो ऑब्जर्वर है वो 4 मीटर और पीछे हट गया, यानी कि ये होटल है, इससे 4 मीटर पीछे और आ गया, अवे, यानी ऑब्जर्वर 4 मीटर पीछे और आ गया। यानी यहाँ ऑब्जर्वर अब आ गया, ये ऑब्जर्वर अब यहाँ आ गया। इसको मैं ओ डैश कहता हूँ। अब ऑब्जर्वर ओ से ओ डैश पे आ गया, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्वर ओ पर था, 4 मीटर बिल्डिंग से पीछे और हटा, कहाँ आ गया? न्यू पोजीशन पे, न्यू प्लेस पे, ओ डैश पे आ गया। ऑब्जर्वर फिर जो है वर्कर को देखता है। ऑब्जर्वर जो है फिर वर्कर को देखता है तो क्या बनाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ज़ाहिर ऑब्जर्वर ने जब वर्कर को देखना है तो उसने नेक ऊपर मूव करनी है। नेक ऊपर मूव करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और इस मर्तबा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि ऑब्जर्वर ने बनाया वर्कर के लिए, वो आपने क्या करना है जी? फाइंड करना है। वो आपने क्या करना है जी? फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट ये ए सी इसको एच कर दे, तब तक जब तक हम एच नहीं मालूम करेंगे हमें ये थीटा नहीं मिलेगा। स्टूडेंट ये जो ए सी है विंडो वॉशर की, यानी कि ए से स्टार्ट में जो हाइट थी वो एच थी, ये मालूम नहीं करेंगे तो हमें स्टूडेंट जो है वो थीटा मालूम नहीं होगा। फिर सुनिएगा, एक बिल्डिंग थी, एक होटल था, उसके पॉइंट सी पे एक विंडो वॉशर विंडो साफ कर रहा था। ग्राउंड पे एक पॉइंट ओ था, वहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ था, उसने विंडो वॉशर को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ 30 डिग्री बनाया। विंडो वॉशर 4 मीटर ऊपर चला गया, कहाँ चला गया जी? बी पे चला गया। तो फिर क्या हुआ? जो ऑब्जर्वर था 4 मीटर पीछे हट गया, उसने दोबारा विंडो वॉशर को देखा तो एंगल बनाया एलिवेशन को, थीटा हमने मालूम करना है। आइए स्टूडेंट इसकी बैकग्राउंड देखते हैं। और याद रखना होटल 90 का एंगल में आ रहा है ग्राउंड के साथ। जी स्टूडेंट आइए इसकी बैकग्राउंड लिखते हैं। जी स्टूडेंट मेजरमेंट ए बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी कह सकते हैं। वो ए बी क्या है जी? H+12, H प्लस जो है वो स्टूडेंट वो क्या है जी? कि ये 12 है, यानी ए से लेकर बी तक है H+12।
ए बी क्या है, ए सी प्लस बी सी, एच प्लस 12 है। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया। मेजरमेंट ए ओ डैश क्या है, ऑब्जर्वर का होटल से डिस्टेंस, वो कितना है 4 प्लस 20, वो क्या है 24। और ए ओ डैश जो है, ये ओ डैश ओ और ओ ए का सम होगा, और ये कितना है स्टूडेंट, ये 24 है। मेजर एंगल बी ओ डैश ए, ये आपने फाइंड करना है। मेजर एंगल सी ओ ए, ये 30 डिग्री है। स्टूडेंट हमारी टू राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। पहली राइट एंगल ट्राइंगल हमारी ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। जब तक हम एच नहीं फाइंड करेंगे हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा नहीं मिलेगा। स्टूडेंट ट्राइंगल जो है आपकी है सी ओ ए, इसमें स्टूडेंट आपका जो टेन है 30 डिग्री, ये आपका होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका स्टूडेंट जी, ए सी और वो एच है, और वो हमने फाइंड करना है। ओवर बेस आपका क्या है जी, ओ ए है, और वो कितना है जी 20 है। स्टूडेंट 20 जो है एच से मल्टी, एच को डिवाइड कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड में 10 30 से मल्टीप्लाई होगा। 20 एच को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड में 10 30 से मल्टीप्लाई होगा। एच इज इक्वल टू 20 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। तो ये एच इज इक्वल टू 10 30 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट ये 11.54 आएगा। स्टूडेंट 10 30 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो एच की वैल्यू 11.45 आएगी। स्टूडेंट इस तरह हमारी एक और ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल बड़ी बी ओ डैश ए। इसमें याद रखिएगा कि ये सारा आपका परपेंडिकुलर है और ये सारा आपका बेस है। एक और ट्राइंगल बन रही है बी ओ डैश ए, ट्राइंगल बी ओ डैश ए, ठीक है। इस पे भी आप tan लगाएंगे और tan क्या है आपका जी थीटा लेंगे। इस मरतबा tan के साथ जो है हम थीटा लिखेंगे क्योंकि ये हमने मालूम करना है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, बी ए, इसमें आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है जी बी ए है, और बी ए किसका सम है जी स्टूडेंट देखें कि ये जो बी ए या ए बी किसके इक्वल है, एच प्लस 12 के, एच प्लस 12 के। स्टूडेंट देख लीजिएगा बी ए या ए बी एक ही बात है, आप इसको ए बी भी कर सकते हैं या बी ए बी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ए बी किसके इक्वल है, एच प्लस 12 के। ओवर बेस आपका क्या है स्टूडेंट, बेस आपका ए ओ डैश है, बेस आपका ए ओ डैश है। और स्टूडेंट ए ओ डैश किसके इक्वल है, 4 प्लस 20 24, किसके इक्वल है जी 24। देखिए परपेंडिकुलर ए बी, बेस ए ओ डैश, ए ओ डैश किसके इक्वल है 24 के, तो मैंने 24 लिख लिया। tan थीटा इज इक्वल टू एच कितना हमने हासिल किया हुआ है 11.54, 11.54 प्लस 12 ओवर 24। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 12 और 11.54 को प्लस करेंगे 22.54 ओवर 24। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 23.54 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 0.9888 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, इसका जब आप tan इनवर्स लेंगे तो ये 44 डिग्री 26 मिनट और 44 सेकंड आएगा। ये आपका जी एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट ओ डैश पे ऑब्जर्वर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेगा एक मरतबा।
तो जो कि एक्सरसाइज 13.3 का पेज नंबर 360 पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को वन टाइम पढ़ लिया होगा। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन को पहले लाजमी पढ़िएगा, फिर आपको समझ लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपने क्या पढ़ा है उसमें, क्या उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, क्या वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो क्वेश्चन के अंदर है। स्टूडेंट, इसमें ये क्या है कि ये एक कैनाल है। स्टूडेंट, ये कैनाल है, ये हम इसे कह सकते हैं ये नहर है। इसकी एक साइड पे ये ट्री है। स्टूडेंट, इसकी एक किनारा, ये इसका बैंक 1 है, ये बैंक 2 है, ये किनारा 1 है, ये किनारा 2 है। ये एक नहर है, नहर का ये इस किनारे को B1 कह दिया है, इस किनारे को B2 कह दिया है। इसको उसने बैंक का वर्ड यूज किया, बैंक मीन किनारा होता है। इस किनारे पे एक ट्री है स्टूडेंट, इस किनारे पे एक ट्री है और इसकी हमने ना हाइट फाइंड करनी है। अब नहर के दूसरे किनारे पर, यानी अदर बैंक ऑफ द कैनाल, नहर के दूसरे किनारे पर एक आदमी बैठा हुआ है। वो क्या करता है कि इस ट्री के टॉप पे देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री। क्या करता है, इस ट्री के टॉप पे देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री। अब ये जो B1 B2 है, ये विड्थ ऑफ कैनाल है। मैन जो है नहर के दूसरे किनारे B2 पे बैठा हुआ है और वो ट्री के टॉप पे देखता है, ट्री के टॉप पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन में आएगा, क्योंकि ट्री मैन से ऊंचा है। तो मैन को ट्री के टॉप को देखने के लिए अपनी नेक को ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो जब मैन अपनी नेक को ऊपर मूव करेगा तो जाहिर है स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। अब क्या करता है कि वो आदमी जो है 40 मीटर पीछे हटता है। वो आदमी किनारे से 40 मीटर पीछे आता है। ये किनारा है, 40 मीटर रिट्रीट कर गया। रिट्रीट मीन पीछे हटना। अब वो आदमी जो है किनारे से 40 मीटर पीछे हट गया और कहाँ आया स्टूडेंट जी, वो सी पे आ गया। कहाँ पे आ गया, वो सी पे आ गया। सी पर खड़े होके वो दोबारा ट्री के टॉप पे देखता है तो अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है और इस मर्तबा वो कितना बनाता है, ये 30 मीटर बनाता है। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट, किनारे बी पर था, बैंक ऑफ कैनाल पे था, 40 मीटर नहर से पीछे हट गया, यानी कि यहाँ सी पे आ गया, क्योंकि न्यू लोकेशन है, न्यू पोजीशन है। अब यहां पर खड़े होके उसने फिर ट्री के टॉप पे देखा तो ऊपर देखा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 30 डिग्री। हमने क्या मालूम करनी है, हाइट ऑफ ट्री h और विड्थ ऑफ कैनाल जिसको हम x कहते हैं, ये मालूम करनी। हाइट ऑफ ट्री और विड्थ ऑफ कैनाल ये दोनों हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। और जो ट्री है वो ग्राउंड के साथ यानी किनार के साथ 90 का एंगल बना रहा है। आइए स्टूडेंट, जो बैकग्राउंड हमें क्वेश्चन से नजर आ रही है उसको रिटन फॉर्म में ले आए जी। स्टूडेंट, मेजरमेंट B1T हाइट ऑफ ट्री h जो कि हमने फाइंड करनी है आपके सामने। मेजरमेंट B2 B1 विड्थ ऑफ कैनाल x जो कि हमने फाइंड करनी है। B1 B2 विड्थ ऑफ कैनाल है। मेजरमेंट CB1 क्या है, CB1 जो है CB2 B2 B1 का सम है। CB1 CB2 B1 B21 B2 B1 का सम है। तो CB2 जो है CB2 प्लस B2 B1 का सम है। CB2 कितना है स्टूडेंट, 40, तो यहां मैंने 40 लिखा। CB2 कितना है 40, तो 40 लिखा। B2 B1 कितना है x, तो मैंने x लिखा। B2 B1 कितना है x, तो मैंने x लिखा। स्टूडेंट, यहाँ हमारी दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। पहली ट्राइंगल आपकी ये है, ठीक है। इसमें देखें तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका जो है वो बेस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल B2 एंड B1 ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो क्या आती है, टेंजेंट। टेंजेंट के साथ ज़ाहिर है ये ट्राइंगल ही है तो यही एंगल लेंगे 60। तो टेंजेंट ये आपका है 60 डिग्री। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या जी, B1 और T, और ये कितना है आपका जी H, ये हमने फाइंड करना है। ओवर बेस कितना है आपका जी, बेस है आपका जी B2 B1, ये आपका x है
ठीक है स्टूडेंट, एक्स एच को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेफ्ट हैंड में वो tan 60 से क्या होगा जी, वो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू एच। tan 60 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में एच को डिवाइड करेगा तो एच ओवर tan 60। अब देखें स्टूडेंट, एच का कोफिशिएंट क्या है जी, 1। तो आप क्या करें जी कि 1 को tan 60 पे डिवाइड करें, 1 को tan 60 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 0.5773H, इसको नंबर 1 कहें। स्टूडेंट हमारी एक और ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, वो देखें TCB1 ट्राइंगल, TCB1, इसमें परपेंडिकुलर TB1 बेस CB1। तो स्टूडेंट ये टेंजेंट, अब tan की जगह हम 30 लिखेंगे और ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका क्या है जी, T1 TB1 और ये आपका H है जो आपने फाइंड करना है। और इसमें बेस आपका जो है वो क्या है, CB1, CB1 और CB1 किसके इक्वल है, 40 प्लस एक्स। देखिए टेंजेंट है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर एच बेस CB1 किसके इक्वल है, 40 प्लस एक्स के। तो यहाँ लिखेंगे जी 40 प्लस एक्स। स्टूडेंट 40 प्लस एक्स, जरा 40 को सही कर लें कि 40 प्लस एक्स एच को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड में tan 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आएगा जी, 40 प्लस एक्स इंटू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू एच। टेंजेंट 40 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, हो रहा है राइट हैंड में, एच को डिवाइड करेगा तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच ओवर टेंजेंट 30 डिग्री। स्टूडेंट एच का कोफिशिएंट 1 है, तो स्टूडेंट 1 को tan 30 पे डिवाइड करें, 1 को tan 30 पे डिवाइड करें 40 प्लस एक्स। तो जब 1 को tan 30 पे डिवाइड करेंगे तो 1.7320H आएगा, इसको नंबर 2 करें। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में माइनस करेंगे। 2 की लेफ्ट हैंड साइड 1 की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, तो 40 प्लस एक्स माइनस एक्स। 2 की राइट हैंड साइड 1 की राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगी, तो 1.7320H माइनस 0.5773H। ये एक्स एक्स से कट गया तो ये 40। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को क्या करेंगे जी, के माइनस करेंगे। 10 माइनस 3 7, 11 माइनस 7 4, 12 ये 12 क्या आएगा आपका जी, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 1.1547H। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 1.1547H। फिर 1.1547 40 से को डिवाइड करेगा, ये इसको क्या करेगा जी, डिवाइड। तो 40 ओवर 1.1547, तो 40 को जब 1.1547 पे डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 34.64। ये क्या है, इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ ए ट्री। अभी हमने ट्री की हाइट मालूम की है, कनाल की रहती है, तो कनाल की विड्थ मालूम करने के लिए हम नंबर 1 में एच की वैल्यू पुट करेंगे। तो नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.5773H।
x इक्वल टू 0.5773 और h कितना है 34.64। h की वैल्यू कितनी है 34.64। 34.64 को 0.5773 से मल्टीप्लाई करके तो ये स्टूडेंट 20 आएगा। x क्या है विड्थ ऑफ कैनाल इज रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ कैनाल इज रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ कैनाल। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15, 14 और 13 किए। 3 टोटल क्वेश्चन किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको एक दफ़ा अपने हाथों से गुजारिएगा। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर भी वाइंड अप हुआ, इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी वाइंड अप हुई। हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें और किसी किस्म का इशू हो तो हमें आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। हम 24/7 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। स्टूडेंट हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दोबारा मिलेंगे एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेक्चर के साथ और एक नए जज्बे और जोश के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।